सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, भारत के अंदर में अगर किसी को भी मॉक करना हो तो सबसे इजीएस्ट टारगेट है हिंदू कम्युनिटी और सनातनी। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक ऐसा मजाक उड़ाया गया हिंदुओं के ऊपर में, जिसको लेके सोशल मीडिया से लेके टीवी न्यूज चैनल्स पे डिबेट शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी को लोग सवाल उठाने पे मजबूर हो चुके हैं। तो हुआ यह है दोस्तों कि खजुराहो के अंदर में एक जावरी मंदिर है भगवान विष्णु जी की। वहां पे एक 7 फुट लंबी मूर्ति लगी हुई है, जिसका धड़ दोस्तों आक्रमणकारी जो थे दोस्तों मुगलों के शासन के वक्त में, उस वक्त में धड़ तोड़ दिया गया था। तो एक भगवान विष्णु का भक्त ने पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि माननीय मिलॉर्ड, हम आपसे सिर्फ अनुमति चाहते हैं कि आप हमें अनुमति दे दीजिए, हम अपने भगवान विष्णु जी का जो धड़ अलग कर दिया गया है उसको फिर से स्थापित कर सके। अब दोस्तों उनकी पिटीशन को पहले तो पब्लिसिटी कह के मजाक उड़ाया गया कि आप पब्लिसिटी के लिए ये सब केस लेके आए हैं। आप अगर इतने बड़े सच्चे भक्त हैं भगवान विष्णु के, तो जाइए पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए और आपके भगवान को ही कह दीजिए कि खुद वो कुछ कर ले। सोचिए कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी कह रहे हैं ये बात। उनके साथ में एक और जस्टिस थे अगस्टिन मसीहा जी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट नहीं किया, अभद्र टिप्पणी नहीं की। अब दोस्तों इसको लेकर सोशल मीडिया में बवाल कट रहा है और कटना भी चाहिए। मजाक समझ के रखा है कि माननीय मिलॉर्ड अपने आप को सोचते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हो चुके हैं। ब्रह्मांड का निर्माण इन्हीं लोगों के पूर्वजों ने किया है और सोचते हैं कि भारत के अंदर में इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ये लोग ऑर्डर दे सकते हैं कि 3 महीने के अंदर में आपको ये फाइल साइन करनी पड़ेगी। कॉलेजियम सिस्टम से ये खुद चुन के आते हैं और बात करते हैं मेरिट की। आप सोचिए भगवान विष्णु को आप कह दो जाके कि वो ही खुद कुछ कर ले। हिंदुओं का मजाक उड़ा दिया और खुद भाई साहब बुद्धिस्ट फेथ को मानने वाले हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की किताबों के बारे में बात करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, हर जगह पे उनकी तारीफ करते हैं। कर करे कोई दिक्कत नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सब मानते हैं भारत के अंदर में, जिनका भरोसा संविधान के ऊपर में है। लेकिन आपको किसने ये हक दिया कि आप सनातनियों का मजाक उड़ाओ, भगवान विष्णु का मनाओ मजाक? इसी तरीके से प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के लिए केसेस चलते थे ना दोस्तों, उस वक्त में भी हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता था। उस वक्त में उतना सोशल मीडिया नहीं होता था, लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन जैसे लोगों को पता चलने लग गया, लोग आवाज उठाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और करना ही चाहिए। सनातनियों को कुछ भी बोल दो, सनातनी सह लेंगे, उनकी क्या औकात है। आज वो दौर नहीं है मिलॉर्ड। सनातनी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं। सेक्युलरिज्म का चूरन खाली एक तरफा चलवाया, आपने चटवाया आप लोगों ने। ये पूरे इकोसिस्टम है दोस्तों भारत के अंदर में। मैं आपको बताता हूं, ये बी.आर. गवई जी के पिताजी, जस्टिस बी.आर. गवई जी जो है, उनके पिताजी पॉलिटिशियन रहे हैं पास्ट में। अब मैं बताता हूं आपको कहां कहां क्या रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के एमपी रहे हैं, गवर्नर रहे हैं बिहार के, सिक्किम के, केरला के, इनके पिताजी। और बी.आर. गवई जी कहते हैं कि मैं तो स्लम से लेके यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना हूं, मेरी जर्नी है ये। जबकि उनके फादर पॉलिटिशियन थे और पूरा एक इकोसिस्टम के तहत में कॉलेजियम सिस्टम से ये सीजेआई बन के आए हैं, कोई मेरिट पे नहीं है। और हमारे देश के अंदर में हर जगह पे रिफॉर्म हो रहा है, हर एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, सिवाय हमारी जुडिशियल सिस्टम पे। लोग अब सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। जस्टिस वर्मा का केस के बाद में सबको
एक भरोसा सा टूट गया लोगों का। पार्लियामेंट में पास हुए वक्फ बिल के ऊपर में कोर्ट निर्णय लेगी। इलेक्शन कमीशन एक अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी ऑल टुगेदर। वो एसआईआर प्रक्रिया कब करेगी, कैसे करेगी, सब जानना है। चलिए ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कह दिया कि 3 महीने के अंदर में आपको फाइलें साइन करनी पड़ेंगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है भारत का? हो सकता है बड़ा है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कोई रूल नहीं है। अब होता क्या है ना दोस्तों, सनातनियों को खुद कह दो, कुछ भी कह दो, क्योंकि बी आर गवई जी को एकदम पूरी एकदम प्रॉपर उनके ऊपर में कोई लॉ एफआईआर कुछ होगा ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भाई, लॉ से भी ऊपर है। फुल सिक्योरिटी मिलती है इन लोगों को, फुल एकदम प्रॉपर एयर कंडीशन जगह पे रहते हैं। जस्टिस है, तामझाम अलग रहता है जस्टिस का। तो कोई नियम इन पे लागू नहीं होता, सब साधारण कॉमन लोगों पे लगता है। अगर कुछ ज्यादा किसी ने बोल दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। अब सोचिए आप, सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा था, देखिए ट्रेंड चल रहा था कल। लोग सवाल पूछ रहे हैं, वकीलों ने लेटर लिखा, ओपन लेटर, कि आपको यह अधिकार किसने दिया सनातनियों और हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए, हमारे भगवान विष्णु का मजाक उड़ाने के लिए। एक भाई है एडवोकेट विनीत जिंदल जी, इन्होंने लेटर लिखा है, एक कॉपी भेजी है गवाई जी को और दूसरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, माफी मांगने के लिए कहा है। लोग इंपीचमेंट की बात कर रहे हैं भाई सोशल मीडिया में, मजाक थोड़ी है। आप देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जी भी, जो कि राज्यसभा की एमपी है, उन्होंने भी लिखा है। लोग लिख रहे हैं भाई, बहुत जनों ने लिखा है, साधु संत समाजों की भी टिप्पणी आ चुकी है इसमें, वो भी नाराज चल रहे हैं कि किसने ये अधिकार दिया सनातनियों पे कमेंट करने के लिए, हमारे भगवान पे कमेंट करने के लिए। कोई अगर भारत के अंदर में बौद्ध धर्म के खिलाफ में बोल दे तो गवाई जी सह लेंगे? बोलना किसी धर्म के खिलाफ नहीं चाहिए किसी को भी, ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के तहत में सबको राइट अधिकार है अपना रिलीजन फॉलो करने का, अपने फेथ पे कायम रहने का, प्रैक्टिस करने का। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मतलब बोलने के लिए। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं किसी के रिलीजन पे ही मजाक टिप्पणी कर दो। आप देखिए ये भाई साहब है जो एडवोकेट विनीत जिंदल जी, इन्होंने एक वीडियो बनाया छोटा सा, अब सुनिए पहले तो ये वीडियो दोस्तों। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री बी.आर. गवई द्वारा कल एक याचिका की सुनवाई के दौरान हमारे आराध्य प्रभु विष्णु को लेकर उपहासजनक और आपत्तिजनक कुछ टिप्पणियां की गई, जिसको लेकर हमारे देश का हर सनातनी और वह हर व्यक्ति जो देश के संविधान में विश्वास रखता है आहत है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। एक सनातनी होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं भी देश के मुख्य न्यायाधीश श्री बी.आर. गवई जी की टिप्पणियों से आहत हूं और इसी को लेकर मैंने एक पत्र माननीय बी.आर. गवई जी को लिखा है, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि कल जिस प्रकार से उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर जो टिप्पणियां की, जो उपहास उड़ाया, वो गलत है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा देश का कोई भी नागरिक नहीं करता। उनसे मैंने आग्रह किया है कि अपने शब्दों को वापस लें, देश के हर नागरिक से जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है उससे माफी मांगे और माने कि जो उन्होंने कल कहा वो गलत था।
इसी पत्र की एक प्रतिलिपि मैंने हमारे देश के प्रेसिडेंट महोदया को भी दी है और उनसे आग्रह किया है कि इस मामले में संज्ञान लें, क्योंकि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 25 में देश के हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाए। परंतु यदि देश के सर्वोच्च न्यायालय पर बैठे हुए, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद और देश के सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल फैब्रिक को आघात पहुंचाने वाला है। आशा है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जल्द ही अपने वक्तव्यों को वापस लेंगे और देश के करोड़ों शरणार्थियों से माफी मांगेंगे। धन्यवाद। अब जब वो पेटिशनर बेचारा विष्णु भगवान के भक्त खुद गए थे भाई कोर्ट में, तो आप सीधा कह सकते थे कि भाई चलो एएसआई की जमीन है, आप पहले एआईसी से परमिशन ले लीजिए। ये जो मंदिर है ये एएसआई की निगरानी में है, हम आपको ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप मूर्ति को फिर से स्थापित कीजिए। ये जमीन मतलब मंदिर एएसआई के कंट्रोल में आता है, एएसआई के पास में है, तो आप एएसआई को चिट्ठी लिखिए, रिक्वेस्ट कीजिए। अगर एएसआई आपको परमिशन दे देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का आप जाओ अपने भगवान विष्णु को ही प्रार्थना करो और कहो कि खुद ही कुछ करने के लिए कहो उनको, ये कौन सी टिप्पणी है भाई? आप जज हो, जजमेंट दो ना। जबरदस्ती का आप कमेंट करते हो और फिर बोलते हो कि हिंदुओं को सेक्युलरिज्म सीखना चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? और खाली हिंदू ही सुनेगा सेक्युलर बनेगा? नहीं चाहिए सेक्युलरिज्म भाई। कभी ये सेक्युलरिज्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये सब था ही नहीं, जबरदस्ती इसको गाड़ा गया। 2013 में जब कांग्रेस की पार्टी ने वक्फ बोर्ड को पूरी ताकत दे दी थी, उस वक्त में कहां गया था भाई? अभी वक्फ बिल जो पास हुआ पार्लियामेंट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई चल रही है। एंटी कन्वर्शन लॉ जो राजस्थान के अंदर में भजनलाल जी की सरकार लेके आई है, उसके खिलाफ भी किसी ने पिटीशन डाल दी। ऑलरेडी करोड़ केसेस जो पेंडिंग है कई सालों से हमारे जुडिशियल सिस्टम में, उसके बारे में कोई बात करता है तो नहीं, आप जुडिशियल पे कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो क्या कंट्री से बड़ा है क्या जुडिशियल सिस्टम? कंट्री को बनाता है या कंट्री से भी बड़ा हो चुका है? हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में रिफॉर्म्स होते हैं। हमारे यहां पे कॉलेजियम सिस्टम ही चलता है, चलता रहेगा। लोग तो सोशल मीडिया में इनकी फैमिली के बारे में पोस्ट कर रहे हैं भाई। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता, लेकिन लोग लिख रहे हैं। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।